हिंदू सनातन धर्म में भगवान शिव को मोक्ष का संहार का देवता माना जाता है। महादेव की महिमा जितनी प्रबल है, उनका क्रोध भी उतना ही घातक माना जाता है। समुद्र मंथन से निकले विष को गले में रखकर नीलकंठ हो गए महादेव का इस संसार में एक ऐसा भी भक्त है जिसके कर्मों ने उसे ऐसा अपयश दिलाया कि लोग आज भी उसका नाम बेहद हेय दृष्टि से लेते हैं। जी हाँ, इस शिवरात्रि हम बात कर रहे हैं भोलेनाथ के अनन्य भक्त राक्षस राज रावण की। दशानन रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव जैसे महान स्तोत्र की रचना की थी। रावण रचित इस स्तोत्र में तांडव शब्द तंदुल से बना है, जिसका अर्थ उछलना होता है। वहीं तांडव शिव जी द्वारा किया गया वह प्रसिद्ध नृत्य कला है जिसे करने में बेहद ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता होती है। शिव तांडव की रचना को लेकर एक बेहद प्रसिद्ध कथा है जिसे हम आपके यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के उत्तरकांड में वर्णन मिलता है कि 10 सिरों वालों और 20 भुजाओं वाले राक्षसों के राजा रावण ने कैलाश पर्वत के पास बने अपने सौतेले भाई कुबेर के शहर अलका को लूट लिया। रावण कुबेर को हराने के बाद उससे जबरन लूट ले गए पुष्पक विमान से जब वापस लंका लौट रहा था, तब उसकी दृष्टि एक बेहद खूबसूरत कैलाश पर्वत पर पड़ी। उस स्थान पर रावण का रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रावण ने उस स्थान पर भगवान शिव के नंदी बैल को विचरण करते हुए देखा और अपने रथ के उस स्थान से ठहरने का कारण पूछा। नंदी ने रावण को बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं कैलाश पर विराजमान है, इसलिए किसी को भी यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। रावण ने यह सुनकर भगवान शिव और नंदी का मजाक उड़ाया। स्वामी का परिहास सुनकर क्रोधित हुए नंदी ने रावण को श्राप दिया कि इसके इस घमंड का सर्वनाश मानव नहीं बल्कि वानर करेंगे। रावण को नंदी पर क्रोध बहुत आया, लेकिन वो उनके श्राप को लेकर आगे बढ़ा, परंतु वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। उसके बाद रावण ने तय किया कि वो कैलाश को उखाड़ देगा। उसी मंशा से रावण ने अपनी सारी 20 भुजाओं से कैलाश की नींव को उखाड़ने लगा। रावण के असीम बल से कैलाश में कंपन होने लगा। इस कारण माता पार्वती भयभीत हो गईं। माता को भयभीत देख भगवान शिव क्रुद्ध हुए और उन्हें समझ में आ गया कि इस खतरे के पीछे रावण की कुटिल मंशा है। भोलेनाथ ने तय किया कि वो रावण को इसका दंड जरूर देंगे, इसलिए उन्होंने अपने पैर की अंगूठे से कैलाश को दबा दिया, जिसके कारण रावण के 20 हाथ उसके नीचे फंस गए। रावण डर से कराहने लगा। उसके पश्चात रावण की मंत्रियों ने सलाह दी कि महादेव के प्रकोप से बचने के लिए वो उनकी स्तुति करें। उसके बाद रावण ने वही कैलाश पर्वत पर 1000 वर्षों तक शिव स्तुति की। रावण की इस भक्ति को देखकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया और उन्होंने न केवल रावण को क्षमा किया, बल्कि उसे वरदान में चंद्रहास नामक एक अजय शस्त्र भी दिया। कहा जाता है कि रावण द्वारा भगवान भोलेनाथ की स्तुति में गाए उन छंदों को एकत्र करके शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई है। शिव तांडव स्तोत्र के पाठ से मन मस्तिष्क शांत होता है। इसके पाठ से जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शिव तांडव स्तोत्र के जाप रोगों से जल्द छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य धनवान और गुणवान बनता है और कुंडली में कालसर्प योग के प्रभाव को कम करता है।